नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? पढ़ाई चल रहा है? अच्छा, ये इंडिसेस या एक्सपोनेंट इसका सेकेंड लेक्चर है या सेकेंड क्लास है, जो भी आप बोलो। ठीक है, पिछला क्लास में मैं इंडिसेस या एक्सपोनेंट किसे कहते हैं ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, किसे कहते हैं? लाइक a⁵ इसका मतलब हुआ कि a को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, a मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स। a इज द बेस, a को हम लोग बेस कहते हैं और 5 को एक्सपोनेंट या पाउंड। ठीक है, ये समझाए थे। उसके बाद कुछ फॉर्मूला समझाए थे। ठीक है, अगर आप मिस किए हैं तो प्लीज आगे वाला वीडियो या आगे वाला क्लास का लेक्चर देख लीजिए। क्या क्या था, ये फॉर्मूला है। ठीक है, मैं एक बार फिर रिवीजन के लिए आप लोगों को लिखती हूँ। a⁴m इंटू a⁴n था a⁴m प्लस n, a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n था a⁴m माइनस n। ठीक है, ये सब मतलब रोज लिखिएगा। a⁴m होल टू द पावर n इज a⁴mn, ab⁴n is a⁴m into b⁴n। ठीक उसी प्रकार a by b⁴m is a⁴m b⁴m। ठीक है, तो a⁴0 is 1, a⁻n 1 by a⁴m। और हायर क्लास में ये 2 स्टेप और मिलेगा जो क्लास 9 के बच्चों को मिलता है। क्लास 7 और 8 वालों के लिए यही तक है। a⁴1 by n ये है nth रूट ऑफ a। रूट क्या है? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ओके, 4th ऑर्डर रूट, 5th ऑर्डर रूट, ये सब मैं समझाई हूँ पिछला वीडियो में। इवन रूट के सम्स भी किया गया है वहाँ पे। ठीक है, तो a⁴1 by n मतलब हुआ nth रूट ऑफ a। ठीक है, a⁴m by n इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a⁴m होल टू द पावर n। बच्चों ये फॉर्मूला से आ रहा है, a⁴m होल टू द पावर n, इस फॉर्मूला से ये आ रहा है। अच्छा, 1 by n पावर 1 by n मतलब हुआ nth रूट, सो nth रूट ऑफ a⁴। तो ये फॉर्मूले और इसके रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस हम लोग इंडिसेस पार्ट 101 में कर चुके हैं। ठीक है, आज मैं इसी फॉर्मूले के ऊपर इसी चैप्टर का थोड़ा टफ सम्स करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि आज ये चैप्टर खत्म कर दूं। ठीक है, तो इसमें एडवांस लेवल क्वेश्चंस थोड़ा आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। इसको आप कॉपी कर लीजिए और जो बच्चे पिछला वीडियो देखे हैं उनके पास तो ऑलरेडी फॉर्मूला है। प्लीज बार बार थोड़ा लिख लिख के फॉर्मूला जरूर कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। ठीक है, पहला सवाल देखिए, 5x to the power 7 whole to the power 3 multiplied by 10x square whole square by 2x to the power 6 whole to the power 7। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ क्वेश्चन। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं बच्चे, ये चैप्टर आप जो भी किताब पढ़ोगे देखना एक ही तरह का सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे मैं ML अग्रवाल से ली हूँ। ठीक है, ये देखो कैसे करेंगे इसको। ये फॉर्मूला ab⁴m इज a⁴m b⁴m। ठीक है, इस फॉर्मूला से ये हो जाएगा 2 to the power 7 x to the power
6 x टू द पावर 6 होल टू द पावर 7 बच्चों, ठीक है। तो इसको मैं फिर ब्रेक कर सकती हूँ 2 टू द पावर 6 x टू द पावर 6 इंटू 7, ये फॉर्मूला a टू द पावर m होल टू द पावर m, दैट इज a टू द पावर m। फॉर्मूला बार बार लिखना तो याद रहेगा। तो ये हो जाएगा 7 6 42, ओके। और यहाँ पे 5 टू द पावर 3 x टू द पावर 7 होल टू द पावर 3 10 टू द पावर 2 x टू द पावर 2 होल टू द पावर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 x टू द पावर 21 इंटू 10 स्क्वायर दैट इज 100 x टू द पावर 4, ठीक है। तो ये हो गया 5 क्यूब 125 इंटू 100, 2 टू द पावर 6 होता है 64 इंटू x टू द पावर 25 x टू द पावर 42, ठीक है बच्चा। अब देखो 64 100 4 से डिवाइड होगा 16 25, ओके। अब बस मल्टीप्लाई करना है, 25 5 ज़ा 125, 25 2 ज़ा 50, 50 प्लस 12 62, 6 25 1 ज़ा एंड 6 3 1 2 5। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 25 माइनस 42, ठीक है। a टू द पावर m बाई a टू द पावर n इज, ये फॉर्मूला a टू द पावर m बाई a टू द पावर n इज a टू द पावर m माइनस n, ठीक है बच्चों। परंतु एक चीज ध्यान की दीजिए, यहाँ पे 25 एंड 42 आप चाहो तो ऐसे आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करेक्ट है। 3125 x टू द पावर कितना हुआ -17, ओके, दिस इज करेक्ट। और एल्स यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर 17, ठीक है। इवन ये भी अलाउड है, x टू द पावर 42 माइनस 25 आप डिनोमिनेटर में ही लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी अलाउड है। x टू द पावर 42 माइनस 25 करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से ये स्टेप में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ पहला सवाल। तो देखकर आपको लगता होगा कि ऐसा सेम सम मैम लास्ट वीडियो में भी दी है, लास्ट क्लास में भी समझाई है। तो बच्चों आप देखोगे सेम सम समझाई हो, किंतु वहाँ पे सम इजियर स्टैंडर्ड है, थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस है, ये थोड़ा सा और टफ हो गया है, ठीक है। बट दिस इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ ऐसा सवाल करवाने के बाद मैं फिर मतलब डिफरेंट टाइप का सम लूँगी, ठीक है। कॉपी कर लो आप लोग। वन का बी, 1 4ab square c whole square divided by 3 2a square b c square whole to the power 4, 3 by 2a square b c square whole to the power 4, 1 by 4a b square c whole square, ठीक है। देखिए एक ही तरीके से फिर सेम वे में करेंगे, पहले ये पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, ओके, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 स्क्वायर ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 सी स्क्वायर। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ए बी होल स्क्वायर, तो ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, और फिर जब बी स्क्वायर होल स्क्वायर बना तो मल्टीप्लाई हो गया बाय दिस फॉर्मूला a to the power m whole to the power n, that is a to the power mm, a to the power mm, ठीक है। डिवाइडेड बाय दिस वन विल बी 3 to the power 4
2 to the power 4, a to the power 8, b to the power 4, c to the power 8। आप डायरेक्ट कर सकते हो, और अगर देखो कि नहीं करने में दिक्कत हो रहा है तो प्लीज ऐसे ब्रैकेट में डाल डाल कर भी लिख सकते हैं। चलिए मैं एक बार वो भी लिख के दिखलाती हूँ। ब्रैकेट में डालकर स्लो भी कर सकते हैं, तब थोड़ा स्लो होगा सब। जैसे 4 स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर होल स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 to the power 4, 2 to the power 4, a स्क्वायर to the power 4, b to the power 4, c स्क्वायर to the power 4। ऐसे एक स्टेप लिख लिए, फिर जो फर्स्ट स्टेप में लिखी थी उस स्टेप में आप बैक कर सकते हैं। देखो तो ये 16 a स्क्वायर b 4 c स्क्वायर, और इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो अरिथमेटिक का ही रूल है, फ्रैक्शन में उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल मीन्स ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाता है एज न्यूमरेटर। तो 2 to the power 4 होगा बच्चों 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ये होगा a to the power 8, b to the power 4, c to the power 8, and 3 to the power 4 is 81। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 18। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो यहाँ पे हम लोग 16 और 16 कट गया। अब देखो ये हो गया 1/81, a 8 माइनस 2, सेम बेस सब्ट्रैक्ट होता है, a to the power 8 by a to the power 2, b to the power 4 minus 4, c to the power 8 minus 2, that is 1/81, a to the power 6, b to the power 0 is 1, and c to the power 6 answer। b to the power 0 is, ये हुआ कंप्लीट सम। और प्लीज स्टेप्स फॉलो करेंगे, एकदम करेक्ट वे में करेंगे तब नंबर नहीं कटेगा, नहीं तो स्टेप्स के लिए नंबर कट जाता है। हमेशा याद रखना ये इक्वल्स टू साइन डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल्स टू साइन के साथ ये लाइन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऊपर नीचे सम्स लिखते हैं वो गलती मत करना, लाइन मेंटेन करके ठीक से सुंदर से नीट काम करेंगे, ठीक है, तभी आपको ठीक ठाक नंबर अच्छे से, कहीं टीचर्स नंबर नहीं काट पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 C, a to the power 3, b to the power minus 5 whole to the power minus 2। ठीक है, कैसे होगा? a to the power 3, b to the power minus 5 whole to the power minus 2। तो this children we can write like this, a to the power 3 whole to the power minus 2, b to the power minus 5 whole to the power minus 2। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला से a to the power m whole to the power n से हो जाएगा a to the power mn। तो दिस वन ये 3 into 2 minus 6, b minus minus plus 5 2 जा 10, तो दिस इज b to the power 10 by a to the power 6। ठीक है, तो नेगेटिव साइंस वी विल हैंडल लाइक दिस, इस तरह से कर लेंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, इस तरह का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बहुत सारा कंसेप्ट आपको मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये देखो 1D 36 multiplied by minus 6 square multiplied by 3 to the power 6 divided by minus 3 to the power 5
इंटू 12 होल स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे कोई ABCD तो नहीं है बट नेगेटिव नंबर्स है। ये सम लेने के पीछे यही रीजन है कि यहाँ पे मैं नेगेटिव नंबर्स का डिफरेंट कंसेप्ट आपको समझा पाऊँ। देखो 36 कोई प्रॉब्लम नहीं है, -6 का स्क्वायर ये चीज समझो। -6 का स्क्वायर मीन्स होता है, इसका मतलब है -6 मल्टीप्लाइड बाय -6। इसका मतलब है -6 मल्टीप्लाइड बाय -6। अब देखो माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 6 इज 36, माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 6 इज 36। ठीक है, तो दिस वन वी कैन राइट लाइक दिस 3 to the power 6, ओके, -3, ये देखो -3 होल टू द पावर 5। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस वन इज -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 divided by -3। That means we are multiplying 3 5 times। हम लोग 3 को -3 को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, साइन देखिए 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बार हो रहा है, वो कोई बात नहीं, वो 3 to the power 5 ही आंसर आएगा। बट साइन, अब देखो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों माइनस को लेंगे तो प्लस, फिर प्लस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, फिर माइनस के साथ इसको लेंगे तो प्लस, और प्लस के साथ इसको लेंगे तो माइनस। ठीक है, तो -3 to the power 5 is माइनस ऑफ 3 to the power 5। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों एक फॉर्मूला भी आप लोग, ये एग्जाम में बैठ के हम लोग थोड़े ना ऐसे लिखेंगे तो बहुत समय नष्ट हो जाएगा। ऐसे बैठ बैठ के गिनने का जो संभव नहीं है। अगर सोचो ऐसे दे दिया -3 to the power 27, बहुत बड़ा नंबर है, संभव ही नहीं है ऐसे बैठ बैठ के काउंट करना, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ से बच्चों एक फॉर्मूला आ जा रहा है। देखिए कोई भी नंबर -a मीन्स एनी नंबर, कोई भी नंबर टू द पावर इवन नंबर, -a टू द पावर इवन नंबर, अगर इवन नंबर रहा तो ये पॉजिटिव होगा। देखो ये एग्जांपल देखो, 2 क्या है, 2 इवन नंबर है, 2 क्या है, 2 इवन नंबर है, तो इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस a टू द पावर इवन नंबर। ठीक है, और अगर -1 टू द पावर ऑड नंबर हुआ, ये सोचो कोई ऑड नंबर है, तो ये होगा -a टू द पावर ऑड नंबर। ये एग्जांपल, ये आपका ऑड नंबर का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हुआ 2 फॉर्मूला, इसको आप फिर से फॉर्मूला कॉपी में डाल लो। -a, एक तो फॉर्मूला कॉपी जरूर से मेंटेन कीजिए, ये चीज़ मेरा आप लोग जरूर से बात मानिए, एक तो अलग से फॉर्मूला कॉपी बनाइए, और जो जो चैप्टर में पढ़ा रही हूँ उसका जो फॉर्मूला निकल रहा है उसको उस फॉर्मूला कॉपी में जरूर से लिखिए। और जब भी पढ़ने बैठिएगा, पहला काम आपका है फॉर्मूला रिवाइज करना, हो सके तो उसको लिख डालना, जितना लिखोगे वो एकदम कंठस्थ हो जाएगा और आपको सम करते वक्त कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये बात एकदम गांठ बांध के मान के चलो। ठीक है, देखो तो इसको फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे -3 to the power 5 ऑड नंबर, ये हो जाएगा माइनस इंटू 12 होता है 4 3 जा, या चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब काट कैंसिलेशन कर लो, 12 1 जा 3 जा, 12 1 जा 12 3 जा। तो ये हो गया बच्चों, ऊपर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस, 3 to the power 6 7 8, 3 to the power 8 by 3 to the power 5, that is minus 3 to the power 8 minus 5, that is 3 to the power 3,
अगर पूरा आंसर मांगे तो -27 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, ये सम देखिए, ये सम सेलेक्ट करने के पीछे मेरा एक ही इंटेंशन था कि आप लोगों को ये फॉर्मूला के बारे में मैं बता सकूं और ये फॉर्मूला आप लोग समझ सको। फिर से बोल रही हूँ, माइनस से कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर इवन नंबर होता है तो साइन, प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव होगा। -a टू द पावर 4 क्या होगा बच्चों, +a टू द पावर 4। -a टू द पावर 5 ऑड नंबर है, क्या होगा, +a टू द पावर 5। अब इवन नंबर और ऑड नंबर कैसे पहचानेंगे? इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो इवन है और जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो ऑड। ठीक है, अब आप लोग ये कॉपी कर लीजिए, मैं नेक्स्ट सम अब बताऊंगी आप लोगों को। जल्दी से कॉपी कर लीजिए और ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको धीरे धीरे दिमाग में लीजिए। ठीक है बच्चों, कर लिए? चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट सम नंबर 2। फिर मैं टाइप चेंज कर दी हूँ सवाल का। अब इवैल्यूएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेम सम है। ठीक है, a 2 to the power 5 multiplied by 15 plus -3 to the power 3 minus 2 by 7 whole to the power -2. 2 to the power 5 into 15 plus -3 to the power 3 minus 2 by 7 whole to the power -2। ठीक है, अब देखो बच्चों, 2 to the power 5 into 15 नॉर्मल बॉडमस रूल यहाँ भी लगेगा। ये बॉडमस एक ऐसा रूल है जो सब जगह एप्लीकेबल है, कोई भी सिंप्लीफिकेशन में बॉडमस रूल एप्लीकेबल है। ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस, तो पहले मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 to the power 5 होता है 32 इंटू 15 प्लस, अब देखो ये आपका फिर से रूल आ गया, -a to the power 3, -a to the power 3 3 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, तो -3 to the power 3 क्या होगा, -3 to the power 3 माइनस ऑफ 3 to the power 3। ऑड होने से ये माइनस ही रहेगा, माइनस ऑफ 3 to the power 3। ठीक है, -2/7। अच्छा बच्चों ये -2 है, फॉर्मूला मैं दी थी आप लोगों को, a to the power -n is 1/a to the power n, 1/a to the power n। ठीक है, तो इसको आप बहुत तरीके से लिख सकते हो, जो आपको आसान लगे। आप पहले ये फॉर्मूला में सम को ले सकते हैं, a to the power m, ओके, तो ये हो जाएगा 2 to the power -2/7 to the power -2। ठीक है बच्चों, 15 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 2 ज़ा 33, 45 एंड 3 480। ठीक है, 480। ये हो गया -3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, अच्छा बच्चों 2 to the power -2 will give you 1/2 square and 7 to the power -2 आपको देगा 1/7 square।
तो 7 स्क्वायर को ऊपर ले लीजिए। फिर से बता रही हूँ, देखो 2 टू द पावर माइनस 2 टू द पावर माइनस 2, ये स्टेप को समझिए। 2 टू द पावर माइनस 2 बाई 7 टू द पावर माइनस 2, इसका मतलब हुआ बच्चा 2 टू द पावर माइनस 2 को हम 7 टू द पावर माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आराम से लिख सकती हूँ इस फॉर्मूला के चलते, और फिर इसको भी सॉरी माइनस मत लिखिए, डिवाइड 1/7 स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट इज नथिंग बट 1/2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर बाई 1। ठीक है, आ गया आपका आंसर 1/2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर बाई 1। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 480 माइनस 27, 453 माइनस 49/। अब आप लोग इसको सब्ट्रैक्शन करके खत्म कर लीजिए। ठीक है, अब इसको आप लोग खत्म कर दीजिए। ओके, फोर 3/4। ठीक है, तो ये हो गया आपका इवैल्यूएट फाइंड द वैल्यू ऑफ का पहला सवाल। नेक्स्ट कॉपी कर लीजिए सब इसको, या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? आराम से धीरे धीरे समझो। ओके, थोड़ा सा अब क्वेश्चन थोड़ा टफ की तरफ जा रहा है, इसीलिए बोर मत होइएगा। आराम से स्लोली सम्स को समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। B 5 to the power n multiplied by 25 to the power n minus 1 divided by 5 to the power n minus 1 multiplied by 25 to the power n minus 1. 5 to the power n minus 1 multiplied by 25 to the power n minus 1. ठीक है बच्चों, तो ये सम करने के लिए सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए। n minus 1 into 25 to the power n minus 1। अच्छा, 25 to the power n minus 1 सेम वैल्यू है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, इसका वैल्यू चेंज करती हूँ। ये n minus 1 तो सम को आसान बना दिया, ये दोनों कट गया, सम खत्म हो जाएगा। इसको मैं 2n minus 1 कर देती हूँ। ठीक है, 25 to the power 2n minus 1। अब क्या करेंगे? अब देखो बच्चों, या 2n plus 1 कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5n minus n plus 1। ठीक है बच्चों, a to the power m into a to the power n का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा 25 to the power n minus 1 minus 2n plus 1 का माइनस। अच्छा, इसको माइनस ही रहने दो, मैं काटना चाह रही हूँ, इसको माइनस ही रहने दो, तब ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होने से ये माइनस ऑफ 2n minus 1 क्या होगा बच्चों, माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 1। दोनों का साइन चेंज होता है, इसमें आप लोग गलती करते हो, थोड़ा सावधानी से करना। दोनों का साइन चेंज होता है, -1 + 1 कट गया, यहाँ से n कट गया,
तो 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 25 टू द पावर -2n। ठीक है, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 25 मीन्स 5 का स्क्वायर -2n, तो दैट इज 5 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर -4n, -4n, दैट इज नथिंग बट 5 टू द पावर 1 -4n, 5 टू द पावर 1 -4n। ठीक है, तो इस तरह से ये सम्स हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, अब कुछ नहीं है, जस्ट आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, और इसके चलते एक ही चीज मैं बार बार बोलूंगी कि फॉर्मूला एकदम कंठस्थ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, 2 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 to the power m plus 2 multiplied by 3 to the power 2m minus n by 6 to the power m multiplied by 3 to the power m minus n minus 1. 2 to the power m plus 2 multiplied by 3 to the power 2m minus n by 6 to the power m into 3 to the power m minus n minus 1. ये कैसे करेंगे देखो, सिंस 2 and 3 है बच्चों, तो सबसे पहले इस 6 को तोड़ दीजिए, 2 into 3 होल टू द पावर m, दिस इज 3 to the power m minus n minus 1, 2 to the power m plus 2, 3 to the power 2m minus n। ठीक है, उसके बाद अब ये ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2 to the power m plus 2 into 3 to the power 2m minus n। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 to the power m plus 2 minus m, a to the power m divided by a to the power m, that is a to the power mn, 3 to the power 2m minus n, देन माइनस m, फिर ये भी माइनस कर देते हैं, तो माइनस m प्लस n प्लस 1। ठीक है, तो n और n कट गया, 2 ठो m है बच्चों, ये भी कट गया, यहाँ पे भी देखो m कट गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1, दैट इज 4 इंटू 3, 12। ठीक है, तो यही सवाल है, सब एक ही तरह का सवाल है, मैं थोड़ा ज़्यादा सम्स कर दी हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ठीक है, एक और सवाल इसी टाइप का, इवैल्यूएट फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा पॉज करके फिर से रिपीट कर लो वीडियो और ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाँ समझने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट 2 का D, देखो 4 टू, ये सम थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दी हूँ, इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर, ये 7 के बच्चों के लिए नहीं है। ओके, 7 के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्लास 8 क्लास 9 कर सकते हैं। ठीक है, होल टू द पावर 1/, 4 to the power m plus 1/4 into 2 into 2 to the power m, 2 root over 2 to the power minus m whole to the power 1/m। ठीक है, चलिए 4 मतलब हुआ बच्चों 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर सबको इन टर्म्स ऑफ 2 ले लीजिए, सम इजी हो जाएगा, m प्लस 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा 2। अच्छा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके m प्लस 1 लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n का फॉर्मूला ये हो गया,
और ये स्क्वायर रूट हटेगा तो टू द पावर हाफ। ये फॉर्मूला दिए थे nth रूट ऑफ a इज a टू द पावर 1 बाई n, nth रूट ऑफ a इज a टू द पावर 1 बाई n। तो स्क्वायर रूट का हाफ 2 इंटू टू टू द पावर माइनस m होल टू द पावर हाफ। ठीक है बच्चों। अब ये फॉर्मूला a टू द पावर m होल टू द पावर n इज a टू द पावर mn, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर 2m प्लस 2/4 दैट इज हाफ, 2/4 दैट इज हाफ इंटू 2 टू द पावर m प्लस 1/2। नीचे हो जाएगा बच्चों 2 टू द पावर माइनस m/2 प्लस 1। ठीक है। अब चाहो तो एक साथ ही कर लो, 2 टू द पावर 4m प्लस 1/2 प्लस m प्लस 1/2 माइनस, अच्छा माइनस m/2, ये चेंज होके हो जाएगा प्लस m/2 और प्लस 1 हो जाएगा माइनस। ठीक है। तो 2 टू द पावर, अब आप चाहो तो 2 एलसीएम ले लो, 4m प्लस 1 प्लस m प्लस 1 प्लस m माइनस 2 दैट इज 4 5 6m प्लस 1 माइनस 2 विल गेट कैंसल। ये हो गया बच्चों 2 टू द पावर 6m बाई 2 दैट इज 2 टू द पावर 3m आंसर, 2 टू द पावर 3m आंसर। ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे इस सम को समझो, यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शन है, आप लोगों को दिक्कत हो सकता है थोड़ा सा। ये स्क्वायर रूट को हाफ, ओ सॉरी मैं ही गलती की, एक चीज देखो, मैं ये 1 टू द पावर 1/m तो डालना ही भूल गई, तो ये तो 2 द पावर 1/m चल रहा है, ये पूरा चीज होगा 2 द पावर 1/m। ठीक है। ये पूरा चीज 2 द पावर 1/m, ये पूरा चीज 2 द पावर 1/m, ये भी हो जाएगा 1/m। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/m, ये आंसर नहीं होगा। तो m और m कट गया तो 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। ठीक है। 2 टू द पावर 3 दैट इज 8 आंसर। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि एक तो सवाल करने के पहले, नेक्स्ट सम में जाने से पहले उसको पहले एक बार जरूर देख लीजिए। देखिए अभी मैं करते करते ऊपर 1 टू द पावर 1/m भूल चुकी थी डालना। तो देखो, तो ये चीज, ये भी एक आदत रखो कि एक सम किए उसको एक बार जस्ट चेक करेंगे बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम स्टार्ट करने से पहले जरूर से एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टाइप का सवाल, फिर बच्चों मैं टाइप बदल रही हूँ। ठीक है। तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए, हम लोग इवैल्यूएट कर लिए, हम लोग सिंपल सम्स भी कर लिए और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सम भी कर लिए। तो इवैल्यूएट और सिंप्लीफाई के सम्स आप अपने कॉपी से या बुक से जरूर प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 3 देखो। इफ x प्लस z is 2y, b square equals to ac, then show that। क्या शो करना है बच्चों? a y minus z, b z minus x, c x minus y is 1। ठीक है। ये क्वेश्चन है। x प्लस जेड इक्वल्स टू 2y है, b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, देन शो दैट दिस इज इक्वल टू 1, a टू द पावर y माइनस z, z माइनस x, x माइनस y। ठीक है। सम चेक कर लिए लिखने के बाद अब हम लोग करना शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो कैसे करेंगे। मैं ये क्या प्रूव करना है ये हटा दे रही हूँ। ठीक है। इसी को लेफ्ट हैंड साइड बना दे रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये गिवन है, गिवन x प्लस जेड इक्वल्स टू 2y। ठीक है। अब देखो मैं अगर y को इधर लाती हूँ, x माइनस वाई, y माइनस जेड, x माइनस वाई इज इक्वल टू y माइनस जेड।
तो बच्चों किसी भी एक जन को चेंज कर दो, इसको या इसको। चलो मैं इसको ही चेंज करती हूँ, ठीक है। और c टू द पावर x माइनस वाई को यहाँ लिखते हैं, तो बचा क्या, b टू द पावर z माइनस x। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग का ये फॉर्मूला था ए बी टू द पावर m इज a टू द पावर m b टू द पावर m। तो ये बच्चा ये फॉर्मूला दोनों तरफ ट्रू है, बोथ वेज ट्रू है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये देखो इन दोनों के बदले में आराम से लिख सकती हूँ ए सी टू द पावर एक्स माइनस वाई इंटू बी टू द पावर जेड माइनस एक्स। ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ये भी गिवन है। तो इसमें पुट करेंगे बी स्क्वायर होल टू द पावर एक्स माइनस वाई इंटू बी टू द पावर जेड माइनस एक्स, दैट इज बी टू एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड माइनस एक्स। ठीक है बच्चों। अब देखो तो ये हो जाएगा बी एक्स टू एक्स माइनस एक्स एक्स प्लस जेड माइनस टू वाई। तो एक्स प्लस जेड माइनस टू वाई इज b to the power 0, that is 1. ठीक है। तो इस तरह से ये सब बन गया। ये भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट सवाल है। देखो फिर से एक बार समझा रही हूँ, x प्लस जेड इक्वल्स टू 2y है, तो ये x माइनस वाई इक्वल्स टू वाई माइनस जेड होगा। अब दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, हम लोग इसको बदले तो अब ये दोनों कंबाइन होके ऐसे आएगा। अब मैं ए सी के बदले में बी स्क्वायर लिख सकती हूँ क्योंकि ये गिवन है। तो दिस इज बी टू द पावर 2x माइनस 2y एंड प्लस जेड माइनस एक्स, हेंस द आंसर। इस तरह से आंसर है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लो। चल नेक्स्ट सम नंबर 4। ठीक है, सम नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ 64 to the power x equals to 48 to the power y equals to 36 to the power z, then prove that 1 by x plus 1 by z is 2 by y. Prove that this. बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, देखो कैसे करेंगे। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। 64 to the power x, 48 to the power y, 36 to the power z. Okay, let this be k से constant. क्या करेंगे बच्चों, इसको k बना देंगे। k is a constant. So देखो बच्चों, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 64 to the power x अगर k है तो k to the power 1 by x 64 होगा। ठीक है, k टू द पावर 1 by x 64 होगा। ऐसा क्यों होगा, देखो 64 टू द पावर x, इसको मैं 1 by x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो वी विल गेट इक्वल्स टू 64। डन। ओके, नाउ सिमिलरली सो देयरफॉर k 1 by y is 48, 1 by z is 36. ठीक है, 1 by z is 36. Now okay, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर k 1 by x प्लस k 1 by
1 by x is 64, 1 by z is 36. Okay, k to the power 1 by x into k to the power 1 by y is this. अब देखो बच्चों, ये 64 36 चला गया, अब 48 यहाँ पे लेना होगा, तो 8 8 जा 64 एंड 36 6 6 जा 36. That is nothing but 48 whole square. Okay, that is nothing but 48 whole square. That is nothing but बच्चों k to the power 2 by z. It's coming from here. यहाँ से आया, ठीक है? नहीं सॉरी 48 तो यहाँ है, तो ये हो जाएगा k to the power 2 by y. So therefore k to the power 1 by x plus 1 by y is equal to k to the power 2 by y equals to k to the power 2 by y. ओके, ठीक है. एक सेकेंड बच्चों. ठीक, ये सम खत्म हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, इसके बाद के सवाल देख लेते हैं. अब सम नंबर 5 सिंप्लीफाई है. 5 सम नंबर 5 ये भी सिंप्लीफाई है. 1 by 1 plus x to the power m minus n plus x to the power m minus p plus 1 by 1 plus x to the power n minus p plus x to the power n minus m plus 1 by 1 plus x to the power p minus m plus x to the power p minus m. ये सवाल बहुत ही ट्रिकी है तो छोटा सा किंतु बहुत ही ट्रिकी है. इसमें क्या करेंगे, इसको x टू द पावर माइनस m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस m प्लस x टू द पावर m माइनस n माइनस m प्लस x टू द पावर m माइनस p माइनस m. ठीक है बच्चों, तो इससे क्या मिल जाएगा, x टू द पावर माइनस m बाय x टू द पावर माइनस m प्लस x टू द पावर माइनस n प्लस x टू द पावर माइनस p. ठीक है, तो इसी तरह से इसको आप x टू द पावर माइनस n से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये माइनस n, ये x टू द पावर माइनस n जब आएगा ऐसे n माइनस p माइनस n, ये x टू द पावर n माइनस m माइनस n, तो यहाँ पे आएगा x टू द पावर माइनस n, x टू द पावर माइनस n प्लस x टू द पावर माइनस p प्लस x टू द पावर माइनस n. और इसको थर्ड टर्म को x टू द पावर माइनस p से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये होगा x टू द पावर माइनस p, x टू द पावर माइनस m, x टू द पावर माइनस. सेम तरीका में कर लीजिए. अब इसको एक साथ ले लीजिए, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो माइनस m प्लस x टू द पावर माइनस n x टू द पावर माइनस p और न्यूमरेटर बस ये दोनों कट गया, इक्वल्स टू 1 आंसर. ये एकदम ट्रिकी सवाल है, बस इसका यही छोटा सा ट्रिक है कि जो कोएफिशिएंट देखिए, ये m सामने है, यहाँ से आपको हिंट मिल रहा है, ये m सामने है, तो इसीलिए x टू द पावर माइनस m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करने से क्या होगा, ये 1 x टू द पावर माइनस m, यहाँ पे ये कट के x टू द पावर माइनस है, ठीक उसी प्रकार ये कट के x टू द पावर माइनस और हेंस द आंसर. ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट टाइप ऑफ सम बाकी है, बस लास्ट टाइप, वो समझा देने से पूरा चैप्टर खत्म. तब आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा सम्स अपने बुक से करते जाइए, तो देखिएगा आपको चैप्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा
और डर नहीं लगेगा। इसका लास्ट सवाल है सॉल्व। ठीक है बच्चों, चलिए पहले आसान से एक तो सवाल लेते हैं। 3 to the power 2x plus 1 243। ठीक है, ये कैसे करेंगे? मैं समझाई थी लास्ट क्लास में कि इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो और पावर में ये करो। 381, फिर 327, 3933। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 to the power 2x plus 1 equals to 3 to the power 5। 1 2 3 4 5, 3 to the power 5। अब हम लोग लिखेंगे इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस। मैं ये फॉर्मूला आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर बेस सेम है और अगर दो वैल्यू सेम है, सोचिए ये a to the power p equals to a to the power q है, then p is equal to q। तो इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस क्या होगा बच्चा? 2x plus 1 equals to 5। अब सॉल्व कर लो। x equals to 5 minus 1 by 2, that is 4 by 2, that is 2 answer। 4 by 2, that is 2 answer। ठीक है, तो ये एक आसान सा सवाल था। अब इसी तरह का दूसरा सवाल लेने दीजिए। 6 का b। 2 to the power x plus 1 plus 2 to the power x plus 2 equals to 192। 2 to the power x plus 1 plus 2 to the power x plus 2 equals to 192। ये कैसे बनाएंगे बच्चों? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये हम लोगों का फॉर्मूला है a to the power m into a to the power n is a to the power m plus n। और मैं बोली हूँ कि ये फॉर्मूला दोनों तरफ ट्रू है, तो a to the power m plus n को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं। अब देखो 2 to the power x कॉमन है, तो ये 2 plus 4 that is 192। तो 2 to the power x क्या होगा? 192 by 6। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। 32 होता है बच्चों 2 to the power 5। 2 to the power 5 32 है। फिर सेम लिखेंगे इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस। क्या होगा? x is equal to 5। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइप के सम आप लोग अपने से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सब टाइप का सम ले ली हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जब अपना चैप्टर सॉल्व करने बैठेंगे किताब से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 का c, 6 का c, सॉरी 6 का c। 6 to the power 2x plus 4 equals to 3 to the power 3x into 2 to the power x plus 8। 6 to the power 2x plus 4, 3 to the power 3x, 2 to the power x plus 8। ठीक है, तो ये सम कैसे करेंगे? देखो इसमें क्या करेंगे? 6 को पहले तोड़ेंगे। 3 into 2 to the power 2x plus 4, 3 to the power 3x into 2 to the power x plus 8। अब देखो 3 इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से ऑलरेडी a to the power m, ab to the power m 2x plus 4। अब बच्चों 3 को एक तरफ और 2 को एक तरफ लेके चले जाएंगे, तो 2
2x plus 4 by 2x plus 8, 3 to the power 3x by 3 to the power 2x plus 4। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा ये सवाल कठिन है, आप देख समझ ही रहे हैं। तो ये 2x plus 4 और ये a to the power m by a to the power n minus x minus 8। अब देखो बच्चों, ये हो जाएगा x minus 4, ये x minus 4। अब देखो बेस डिफरेंट है किंतु पावर सेम है, तो ऐसा सम को कैसे हैंडल किया जाएगा? एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, एकदम टिपिकल क्वेश्चन है ये वाला। इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो 2/3 टू द पावर x minus 4, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा 1। एनी नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर इज 1। 1 मतलब हुआ 2/3 टू द पावर 0, 2/3 टू द पावर 0। फिर इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, बेस सेम हो गया, सो देयरफॉर x minus 4 is 0, x equals to 4। Therefore x minus 4 equals to 0, that is x equals to 4। ठीक है, तो ये इस तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जब 2 को एक तरफ 3 को एक तरफ कर दिए, करने के बाद इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। x minus 4 जब बेस डिफरेंट होगा, पावर सेम है, तो इसको इस तरफ ले आएंगे। यहाँ पे ट्रिक है, इसको यहाँ ले आएंगे 2/3 होल टू द पावर x minus 4, दैट इज 1। और 1 मतलब होता है a टू द पावर 0। ठीक है बच्चों, तो मैं सॉल्व का सम्स तो की हूँ। देखिए मैथ्स सम्स का कोई अंत नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं, कोई अंत नहीं है। आप जितना करोगे उतना ही करते जाओगे, तो आप करते रहो। अगर फिर डाउट्स आता है तो आप हमको ज़रूर भेजो, मैं फिर कर दूंगी। ज़रूरत पड़ा तो और एक वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर, किंतु आप लोग सम्स करते रहिए और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताते रहिए। ठीक है, जितना बताएंगे दूसरे बच्चों को भी मदद होगा और आप लोग भी पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।